देख लीजिए, भगवान में दिल लगाना हो तो संसार को त्यागना पड़ेगा। संसार में रहकर संसार को दिल से हटाना पड़ेगा। या तुम संसार के हो जाओ या भगवान के हो जाओ, दोनों के एक साथ तो नहीं हो सकते। मुंह भी फूल जाए तुम्हारा और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक साथ तो नहीं होंगे। या मुंह फूलेगा या गाल फूलेंगे या ठहाका लगेगा। या संसार मिलेगा या भगवान मिलेंगे। अब आपको निर्णय करना है कि संसार में खुश रहना है या भगवान के भजन में खुशी रहना है। भगवान को पाना होगा तो संसार की मोह ममता को छोड़ना पड़ेगा। और मैं कब कह रहा हूं? जब आपके बेटा बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो हम कहते हैं 60 साल की उम्र के बाद जितनी उम्र बची, हर सांस की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम पर, और हर श्वास में गोविंद का चिंतन हो, राम का समर्पण कर दो। बची सारी जिंदगी, सारी सांसों की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम। अब हम आपके हो गई जिम्मेदारियां पूरी। जिम्मेदारियां पूरी करने का भी तुम्हें समय मिला, और समय मिला है ईश्वर को पाने का भी। लेकिन जो समय तुम्हें ईश्वर को पाने के लिए मिला, वो समय भी तुम संसार को दे देते हो, ये गलत है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ मां से आज्ञा लेकर आओ। मां के पास गए, माता सुमित्रा के पास। मां ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। बताओ मेरी मां, पुत्रवती स्त्री किसे कहते हैं? और वंध्या किसे कहते हैं? कहते हैं ना बांझ। बंध्या और पुत्रवती। अब बताओ पुत्रवती स्त्री कौन है? वही ना जिसके बेटा हो गया है? वही है ना आपके हिसाब से? नहीं, आपकी परिभाषा गलत है। सही परिभाषा गोस्वामी जी कह रहे हैं अयोध्या कांड में। श्री भरत जी, श्री मां सुमित्रा मां कहती हैं कि वही स्त्री पुत्रवती है। सुनो, वही स्त्री पुत्रवती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। जिसका सुत, जिसका बेटा भगवान का भक्त है, वो स्त्री पुत्रवती है। कि पुत्र हो तो जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। तुम्हारे 4 बेटे हैं और चारों नास्तिक नालायक हैं। भगवान की पूजा नहीं करते, सत्संग नहीं करते, कथा नहीं सुनते, भगवान से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। तो तुम्हारे 4 बेटे हैं, लेकिन चारों भगवान से प्रेम नहीं करते, तो तुम बंध्या ही कहलाओगी। पुत्रवती स्त्री वो है जिसका पुत्र प्रभु के चरणों से जुड़ा है। वरना तुम्हारे 10 औलादें हों और प्रभु से प्यार ना हो किसी को, तो तुम बंध्या ही कहलाओगी। तुम्हारा कोख, तुम्हारी कोख पवित्र ना हुई अभी। उस बच्चे से कोख पवित्र होती है जो बेटा या तो भगवान का भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो, या ध्रुव बने या प्रहलाद बने या झांसी की रानी बने बेटी, या महाराणा प्रताप शिवाजी बने बेटा। तब तुम्हारा कोख, तुम्हारा गर्भ पवित्र होगा। वरना तुम दे दो बच्चे जन्म, बच्चे तो सुअर भी तुमसे ज्यादा थोक में जन्म रहे हैं, एक साथ 12-12। तुम भी रोती हो बच्चा हो जाए, कैसा हो जाए। कैसा क्यों? बच्चों को संस्कार ऐसे दो कि वो भगवान के हो जाएं। वरना आप बेटा पैदा कर तो दिए हैं, बताओ वो किस काम का है? खाता है, सोता है, वो भी तुमने भी बच्चे पैदा किए, वो भी बच्चे पैदा करने में लग गया। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं, कुत्ते भी पैदा कर लेते हैं, चिड़िया भी पैदा कर लेती है।
भगवान का भक्त पैदा करो तो जाने कि तुम मां हो। राष्ट्र प्रेमी पैदा करो तो जाने कि तुम मां हो, वरना बच्चे तो सुअर के भी हो रहे हैं। इसलिए मेरी मां, केवल बच्चे पैदा कर देना जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, उसे भगवत प्रेमी बनाओ। बाली जब मरने लगा, सुनना, बाली जब मरने लगा तो बाली ने मरते समय राम से कहा, प्रभु यहां आओ। अंगद को बुलाया, बेटा यहां आ। राम के हाथों में अंगद के हाथ को रख दिया बाली ने, और हाथ रख के बोला, हे प्रभु, आज मैं अपने बेटे को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे नाथ, इसका दामन कभी ना छोड़िएगा, इसका हाथ कभी ना छोड़िएगा। वही पिता है जिसने मरने के पहले अपने बेटे को संस्कार दिया हो, और जिस पिता ने अपने बेटे के मस्तक को प्रभु के चरणों में झुकाना सिखाया हो, वही पिता है। आप अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में क्यों नहीं देते? तुम्हारी संतान को तुम प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी बंटवारे में देते हो। क्या बंटवारे में तुमने अपने बेटे से कहा कि बेटा हम हर साल वृंदावन जाते थे, अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हम मर जाएंगे, बंटवारे में जमीन जायदाद तुमने ली है, अब मैं तुम्हें बंटवारे में अपने हिस्से का वृंदावन भी देता हूं कि अब तुम्हारा बाप जाता था तो अब तुम जाया करो, पिता की मर्यादा पूरी करो। तुम्हें बंटवारे में भगवान भी तो दो, भक्ति भी तो दो, संस्कार भी तो दो। दौलत तुमसे ज्यादा वैश्याएं कमा रही हैं। दौलत क्या देते हो बच्चों को? संस्कार दो। कोई ना पूछेगा कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तुम्हारा बेटा क्या करता है, कैसे उसके विचार और कैसे उसके संस्कार हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष, तुम दोनों की जिम्मेदारी पूरी बेटा पैदा करने से नहीं होती। तुम्हारे लिए एक श्लोक लिखा है नीति में, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इस श्लोक का अर्थ है, वह माता पिता शत्रु हैं बच्चे के, वह माता पिता शत्रु हैं बच्चे के जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार और सही शिक्षा नहीं देते, उचित शिक्षा और उचित संस्कार नहीं देते। दौलत दे दी तुमने, बंटवारे में संपत्ति दे दी, संस्कार नहीं दिया तो क्या दिया? इसलिए लापरवाही ना करना। राम जी, श्री लक्ष्मण जी मां से आज्ञा लेकर, मां सुमित्रा ने आज्ञा दे दी, जाओ राम की सेवा करते करते मर जाना। अरे और तो छोड़ो, मैं आपको आगे की बात बताऊं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी पर्वत लेकर गए तो भरत जी ने बाण मारा। अयोध्या जी में पर्वत लेकर हनुमान जी गिरे, पर्वत पवन देवता ने ऊपर थाम रखा, हनुमान जी गिर गए राम राम कह के। सारे अयोध्या के लोग आए आधी रात को, कौशल्या माँ भी आई, कैकेयी माँ भी आई, सुमित्रा माँ भी आई। और जब सुमित्रा माँ को पता चला कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, ये दवाई उनके लिए है, तो श्री सुमित्रा माँ ने हनुमान जी से पूछा, ए हनुमान यहाँ आओ, बताओ लक्ष्मण को शक्ति जो लगी है, बाण जो लगा है, वो छाती में लगी है कि पीठ में लगी है? यदि छाती में लगी है तो ठीक है, और पीठ में लगी है, खबरदार तुम संजीवनी बूटी लेकर मत जाओ, मरने दो उसे। और कह देना राम को कि एक मर गया तो क्या हुआ, अभी दूसरा शेर जिंदा है आपकी सेवा के लिए, मैं शत्रुघ्न को भेजती हूं सेवा के लिए। दोनों बेटे समर्पित कर दिए मां ने, एक भगवान की सेवा में लगा दिया और एक भक्त की सेवा में लगा दिया। धन्य है माता सुमित्रा, धन्य है माता सुमित्रा, जिनका एक बेटा भगवान की सेवा में और एक बेटा भगवान के भक्त की सेवा में। मेरे लक्ष्मण को संजीवनी देने की जरूरत नहीं है हनुमान, बताओ बाण कहां लगा? हनुमान जी बोले, मां तुम्हारा बेटा बहादुर है मां, उनकी छाती पे बाण लगा, पीठ पर नहीं, वो भागे नहीं। माता को डर लग रहा था कि कहीं वो युद्ध से भाग तो नहीं गया ना, छाती पे बाण लगा है मां, छाती पर लगा है।
तो सुमित्रा मैया बोली एक काम करो, तुम संजीवनी भी ले जाओ और मेरे शत्रुघ्न को भी ले जाओ। यदि वो नहीं बचा तो राम से कह देना कि रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, वो अकेले नहीं है, अभी शत्रुघ्न जिंदा है। माँ का बेटा मर रहा है, माँ को मरते बेटे की चिंता नहीं है कि मेरा लक्ष्मण मर रहा, मेरा लक्ष्मण मर रहा, ना, धन्य है माँ। उन्हें चिंता अपने मरते हुए बेटे की नहीं थी, उन्हें चिंता अपने राम की थी। ऐसा भक्त और ऐसे प्रेमी अयोध्या में सुमित्रा माँ भी बड़ी भक्त थी भगवान की, कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ कोई सामान्य माएँ नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, धन्य है ये अयोध्या जहां अपने बारे में। अच्छा कौशल्या जी आई, ए हनुमान यहाँ ये बताओ लक्ष्मण जी की तबीयत कैसी है? माँ सूर्य उदय के पहले नहीं पहुंचा तो प्राण। सुनो, राम से कह देना कि अब वापस अयोध्या 14 साल बाद आने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ? जैसे लक्ष्मण को सही सलामत लेके गए थे राम, यदि वैसे लेकर आए तो आए, वरना मैं अयोध्या में राम को घुसने नहीं दूंगी। मेरे लक्ष्मण के बिना कैसे आ सकते हैं वो? धन्य है माँ, लक्ष्मण की माँ राम की चिंता करती हैं और राम की माँ लक्ष्मण की चिंता करती हैं। जिस घर में छोटा भाई बड़े भाई की चिंता करे और बड़ा भाई छोटे भाई की, वो घर नहीं स्वर्ग है मेरी माँ, वो अयोध्या है जहां देवरानी जिठानी की चिंता करे और जिठानी देवरानी की। अपने अपनों का पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कितना कुछ सिखाती है तुम्हें राम कथा, तुमने कितना सीखा ये तो बताओ। कितना कुछ सिखा रही है। धन्य है मेरे राम, धन्य है राम की मर्यादा, धन्य कौशल्या माँ, धन्य है सुमित्रा माँ। कैकेयी माँ हर समय चुप हैं क्योंकि अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, मजबूर है, आग लगा चुकी है माँ। घर को फोड़ना मत, घर को तोड़ने वाला बड़ा नहीं होता मेरी माँ। कैकेयी माँ ने घर को फोड़ा है, तोड़ा है। बताइए, त्रेता की कैकेयी माँ, आज कलयुग चल रहा है, कैकेयी माँ ने घर फोड़ा, राम को वनवास भेजा। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। तब से जिसने राम का विरोध किया हो उनका नाम लेना भी लोग ठीक नहीं समझते। इसलिए जोड़ने की बात किया करो, तोड़ने की बात ना किया करो। बताओ तोड़ने वाला बड़ा है या जोड़ने वाला? जोर से। तोड़ने का काम तलवार करती है और जोड़ने का काम सुई करती है। तलवार भले किसी के घर में ना हो पर सुई सबके घर में होती है। तलवार, एक दर्जी कपड़ा काट रहा था, कैंची को, कपड़े को कैंची से काट कर उसे पांव के नीचे दबाए और सुई से बटन लगाकर उसे टोपी पर लगाए। किसी ने पूछा कि तुम सुई को ऊपर रखते हो और कैंची को नीचे रखते हो क्यों? दर्जी ने कहा जो तोड़ती है उसे नीचे रखा जाता है पांव के, और जो जोड़ती है उसे पगड़ी पर सजाया जाता है, ऊपर रखा जाता है। समाज में वो लोग श्रेष्ठ होते हैं जो जोड़ते हैं। घर को जोड़िए, भाई को भाई से जोड़िए, पति को पत्नी से जोड़िए, जिठानी को देवरानी से जोड़िए, बहू को सास से जोड़िए। जोड़ते चलिए, तोड़िए मत। जो तोड़ता है फिर भगवान उन्हें अच्छे से तोड़ते हैं। ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, आटा पीसती है, धीरे ही सही चलती जरूर है। ईश्वर न्याय करते हैं। अब राम जी वनवास जाने लगे, सीता जी, और प्रजा क्या कह रही है कि अभी हमने आपको देखा नहीं, राम मत जाओ। राम जी जब वनवास जाने लगे, सारी प्रजा रोने लगी, हे राम
कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे आपके बिना। सारी प्रजा रथ पर सुमंत्र जी जब राम जी अंतिम बार श्री दशरथ जी का दर्शन करने गए और मां कैकेयी ने राम जी को जब बलकल वस्त्र पहनाए, सारे राजसी वस्त्र उतरवा करके और राम जी को वनवासी वस्त्र जब दिए, माता सीता को वो वस्त्र पहनने ही नहीं आते थे। तब प्रभु राम ने अपने हाथ से माता सीता को वो वस्त्र पहनाए। और आज जब राम जी चले तो भगवान से बस सब यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अयोध्या से तो चले गए, लेकिन हे नाथ कभी हमारे हृदय से निकल कर मत चले जाना। हे प्रभु, अयोध्या से निकल कर चले गए, कभी हमारे हृदय से ना निकल जाइएगा। राम मत जाओ राम, हम जी ना पाएंगे तुम्हारे बिना। श्री दशरथ जी रो रहे हैं, राम हम रह ना पाएंगे तुम्हारे बिना। कौशल्या मां टुकुर टुकुर देख रही हैं, क्या करती, कैसे रोकती अपने राम को। सुमित्रा मां देख रही हैं, सुमंत्र जी देख रहे हैं। रथ पर सवार होकर सुमंत्र जी रथ को आगे बढ़ाने लगे। सारी प्रजा दौड़ दौड़ करके राम के रथ के आगे लेटने लगी। है राम, हमें छोड़ कर ना जाओ, जाना ही है तो इस रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा कर पहले हमारे प्राणों को निकाल कर अपने चरणों से मिला लो, अपने से जोड़ लो। हे राम, हमें छोड़ कर ना जाओ। रोने लगे। अवधवासी राम जी समझा रहे हैं, 14 वर्ष की ही तो बात है, हम लौट आएंगे। रो ना, बहुत समझाए पर कैसे समझते लोग। एक लड़की विदा होती है ना तो माँ बाप कितना रोते हैं। सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा जिस अयोध्या से जगत के पालनहार विदा हो रहे हैं। क्या दृश्य रहा होगा उस अयोध्या का। रथ पर चढ़कर राम जी चल पड़े। सुमंत्र जी रथ को चला रहे हैं। सारी प्रजा पीछे पीछे लगी और बस एक ही बात सारे लोग कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। चल पड़े राम जी रोता हुआ छोड़कर,
गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। सारी प्रजा साथ साथ चल रही है, हम भी चलेंगे तो हम भी 14 साल आपके साथ रहेंगे, हम कैसे रहेंगे आपके बिना।